गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 7। कल हम लोगों ने 6 तक क्वेश्चन किए थे, ठीक है, और आज हम 7वां करेंगे। तो आप लोग देखना ध्यान से। क्वेश्चन हमारा है 7वां, x के किस मान के लिए 5 इंटू ब्रैकेट में 3 इंटू 2 इज इक्वल 5 इंटू 3 इंटू एक्स कथन सत्य है। मतलब x का क्या वैल्यू यहाँ पे रख दिया जाए कि ये जो स्टेटमेंट है, कथन है, ये क्या हो जाए, सत्य हो जाए, सही हो जाए, ठीक है ना। तो चलिए, और हाँ, आपको इसे पढ़ने से पहले आपको साक्षर रूल के बारे में पता होना चाहिए। साक्षर रूल होता क्या है? साक्षर रूल आपका होता है ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल होता है आपका ए इंटू, यहाँ इंटू होगा बेटा, इंटू, ठीक है, ए इंटू बी इज इक्वल क्या, सॉरी, ये तुम्हारा साक्षर रूल है। क्या है तुम्हारा साक्षर रूल है? ए इंटू ब्रैकेट में बी इंटू सी इज इक्वल होगा आपका ए इंटू बी, ठीक है, इंटू सी। इसका मतलब क्या, आप शुरू लास्ट के दो पद को, दो संख्याओं का गुणा और शुरू की एक संख्या का गुणा, जो भी गुणनफल मिलेगा साक्षर के रूल के अनुसार, अगर आप शुरू के दोनों अंकों का गुणा और लास्ट के अंक का गुणा कराते हैं तो क्या माना जाएगा, इक्वल। ये क्या होता है, साक्षर का रूल होता है। तो यही टर्म है। आप जरा ध्यान देखें क्वेश्चन में, बस आपका क्या है, ABCD ना होते हुए यहाँ पे क्या है, तुम्हारे पास नंबर हैं, संख्याएं हैं, गिनतियां हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, देखिए जरा, मैच हो रहा है ना साक्षर रूल से, तो ठीक है। तो यहाँ 5 है इंटू 3 इंटू 2 है ना, ये है। तो आपको यहाँ क्या रखना होगा, ध्यान से समझें, क्या रख दिया जाए। देखो 5 इंटू 3, तो यहाँ x बराबर क्या रखना पड़ेगा, मैं जो कोई साक्षर रूल अपना फॉलो हो जाए, अपना साक्षर रूल फॉलो हो जाए, तो आप क्या रखेंगे, x के बराबर 2। x बराबर क्या रखेंगे, 2। तो x बराबर क्या निकल के आया अपना, 2। वैल्यू क्या निकल के आई, x बराबर 2। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। हाँ, अब आप इसे इस तरह भी कर सकते हैं, ध्यान देखिएगा जरा ध्यान से। क्या कर सकते हैं, 5 2 3 6, ठीक है, और यहाँ पे 5 3 15 इंटू क्या होगा, x, 6 पंचे 30, और क्या हो जाएगा तुम्हारा 15 इंटू एक्स, 15 का नाम 15, 15 दूना 30। तो x बराबर क्या निकल के आया तुम्हारा, x बराबर 2 निकल के आया। तो आप या तो साक्षर रूल अप्लाई कर दो, साक्षर रूल से आ जाएगा, या आप इसे, ये होता ही साक्षर रूल है, ठीक है, ठीक है, इसे मैंने सॉल्व कर दिया। तो ये पहला आपका आंसर 2 आ चुका होगा। आप लोगों को समझ में आया। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, पढ़िए जरा। पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं का योज्य प्रतिलोम हो? तो मैंने कल आपको एक कंसेप्ट बताया था, योज्य प्रतिलोम क्या होता है। दो संख्याओं का योज्य प्रतिलोम, मतलब आपसे मैं अगर कहूं 2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 2 का योज्य प्रतिलोम, आप बोलेंगे सर 2 का योज्य प्रतिलोम -2 होता है। ये कैसे आपको पता चला कि -2 होता है? तो मैंने बताया, जिस संख्या का पूछा जाए योज्य प्रतिलोम, वो संख्या और उस संख्या का जो आप योज्य प्रतिलोम निकाले हैं, क्या निकाले हैं आप, -2, इनको आप जोड़ लो, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, और 2, तो प्लस माइनस कैंसिल क्या है, 0। तो हमेशा क्या कंसेप्ट मैंने कल भी बताया था, योज्य प्रतिलोम जिस नंबर का पूछा जाए, तो अगर वो नंबर प्लस में है तो आपको माइनस कर देना है, ठीक है, अगर ये माइनस में है उसे क्या कर देना है, प्लस। ये एक रट्टा मार कंसेप्ट है, ठीक। बट अगर आपको जानना है कि ये होता क्या है बेसिकली, तो आप जिस संख्या का योज्य प्रतिलोम पूछा जा रहा है और जो तुम्हें संख्या, जो आपने योज्य प्रतिलोम निकाला है, उन दोनों का योग अगर 0 बनता है तो आपका आंसर सही है। आपका आंसर क्या होगा, एग्जैक्ट सही होगा। तो ठीक है, ये था कंसेप्ट, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कौन सी ऐसी, मतलब ऐसा कौन सा पूर्णांक है, ऐसा कौन सा पूर्णांक है जो उस पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम भी वही पूर्णांक होगा। तो अगर देखिए जरा, ये 0 होता है, 0 होगा। हम अगर आपको कहें कि 0 का योज्य प्रतिलोम
जीरो का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? तो आप कहेंगे सर -0, यही तो बोलेंगे, है ना। अब आप इसे जोड़ो जरा, 0 और -0 जोड़ के देखो क्या हुआ। अरे भैया 0 में से 0 गया, 0 बचेगा। तो ऐसी कौन सी संख्या निकल के आई तुम्हारा आंसर? आंसर तुम्हारा निकल के आया 0। आंसर क्या निकल के आया तुम्हारा? 0, क्योंकि एक ऐसा सिर्फ एक ऐसा पूर्णांक है 0 जिसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? 0, और कोई ऐसा नंबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 0 का योज्य प्रतिलोम क्या होता है? -0 लेंगे। माइनस कहाँ से लिए? मैंने अभी बताया है कि जिस संख्या का योज्य प्रतिलोम पूछा जाए उस संख्या को 2 कॉपी हमने यहाँ लिख लेते हैं, बस साइन का चेंज कर देते हैं। अगर ये प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे, अगर यहाँ माइनस है तो प्लस कर देंगे। अब तुम्हें पता करना है क्या सही है कि गलत। तो हम कहते हैं कि जो आपका पूछा जा रहा है उस संख्या में और जो आपने इसका आंसर निकाला इनको जोड़ दीजिए। अगर 0 आता है तो आपने सही निकाला है। तो आप देखिए 0 ऐसा पूर्णांक है जिसका हमने योज्य प्रतिलोम निकाला तो क्या निकल के आया? 0 ही निकल के आया। सिर्फ एक ऐसा पूर्णांक 0 ही है जिसका योज्य प्रतिलोम क्या आता है? खुद वही संख्या आती है, मतलब 0। क्लियर है? ठीक है, अब हम नए क्वेश्चन पे आते हैं। नया क्वेश्चन हमारा क्या है? यदि a एक समधन पूर्णांक है, यदि a क्या है तुम्हारा? समधन पूर्णांक है, तो बताइए कि संख्या a-1 a+1 सम है कि विषम। ठीक है, तो चलिए आप ध्यान से देखिएगा, a-1 और इंटू a+1 सम होगी कि विषम? हाँ, यहाँ पे दिया गया है तुम्हें a क्या है? सम धन पूर्णांक है, सम धन पूर्णांक है, ध्यान समझिएगा। तो सम a को हम कुछ भी मान सकते हैं, a को हम 2 भी ले सकते हैं क्योंकि 2 भी सम होता है, 4 भी सम होता है, 6 भी होता है। अच्छा, क्यों हम ले सकते हैं कुछ भी? क्योंकि क्वेश्चन ने स्पेशल नहीं लिख के दिया है कि a सम धन पूर्णांक है तो 2 ही है। ठीक है, आप 2 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है आप क्या लेना चाहते हैं। तो हम तो ले लेंगे क्या? 2। तो 2 क्या है? 2 एक समधन पूर्णांक होता है। ठीक है, तो मैंने a की जगह क्या रख दिया? 2 -1 इंटू 2 और +1। आगे सॉल्व करें तो 2 में से 1 गया तो कितना बचा भैया? 1 और 2 1 3, तो क्या निकल के आया? 3। क्या निकल के आया बेटा? 3। फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूँ, a क्या है? एक समधन पूर्णांक है। ठीक है, तो सम का मतलब होता है जो 2 से डिवाइड हो जाए। आप 2 को 2 से डिवाइड करो तो हो नहीं जाएगा। ठीक है, तो मैंने a क्या रख दिया? 2, यहाँ घटा दिया गया तो 1, और यहाँ 2 में 1 जोड़ दिया 3, और 1 और 3 का गुणा क्या होता? 3, और 3 क्या है? विषम है, विषम धन पूर्णांक है। एक एग्जाम्पल से और समझ सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप a जगह 2 ही माने, आप 4 ले सकते हैं। तो 4 ले, जब आप 4 लेंगे तो यहाँ बचेगा 3। ठीक है, इंटू 4 1 कितना? 5, है ना भाई। आपने a की जगह कितना रखा? 4, 4 में से 1 गया तो कितना बचा? 3, और 4 1 कितना? 5। कितना निकल के आया? 15। 15 क्या होता है तुम्हारा? सम पूर्णांक होता है कि विषम पूर्णांक होता है? 15 विषम पूर्णांक है। तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा? क्या निकल के आएगा? विषम पूर्णांक होगा। ठीक है, क्या होगा? विषम पूर्णांक होगा। मैंने दोनों तरीके से दिखा दिया, आपको फिर से बता देते हैं। a इसने कहा है कि एक समधन पूर्णांक है, इसका ये मतलब नहीं है कि इसने a बराबर बताया एक क्या संख्या। आप 2 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है आप क्या लेते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो हमारा 10वां क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग दिखाइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, 8वीं की क्लास का है ये। तो ठीक है, संख्या रेखा आप बना लीजिए। ये हमारी संख्या रेखा बन रही है, ध्यान समझना। तो ये क्या हो गया अपना? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, अब आपको क्या जाना है? 5। तो 0 में से अगर मैं कहूँ बच्चा आप 0 जोड़ दो, अगर मैं कहूँ 0 में 0 जोड़ो तो कहाँ रहोगे आप? इसी लाइन पे रहोगे। फिर से समझाने के लिए, अगर मैं कहूँ 0 से आप 0 कदम बढ़ जाओ तो आप क्या करोगे? 0 कदम मतलब कुछ नहीं, तो इसी पर रह जाओगे। अब मैं कहूँ बच्चा 5 कदम बढ़ने तुम्हें, तो देखिए कितना 5 कदम, तो 1 2 3 4 5, तो आप यहाँ आ गए। ठीक, आप यहाँ पे आ गए। फिर कितना कह रहा है? 7 बढ़ने के लिए, तो बढ़ जाओ यहाँ से,
ठीक, कितना 7 बढ़ना, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ आ जाइए। ठीक है, और इसे क्या करते हैं, मिला देते हैं। ये संख्या रेखा पर इनका योग दिखा दिया गया है। ठीक है, अब हम नए क्वेश्चन चलते हैं जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप में हमारे क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है अथवा कौन सा असत्य। देखिए बेटा, ये रटने वाली चीज़ें नहीं है कि हम आपको रटा दे बेटा ये गलत है, ये सही है, गलत है, ऐसा नहीं। आप कंसेप्ट जानो, आखिर ये गलत हो रहा है तो क्यों गलत हो रहा है, अगर सही हो रहा है तो क्यों सही हो रहा है। आपको रट्टा नहीं मारना है। चलिए मेरे साथ देखिए क्या कह रहा है, दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणनफल सदैव अभाज्य होता है। अच्छा भाई, तो चलिए हम दो धन अभाज्य पूर्णांक ले लेते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती हैं, ऐसी संख्याओं को कहा जाता है जिनके गुणनखंड सिर्फ दो ही दो मिलते हो, वो भी दोनों नंबर क्या होने चाहिए, डिफरेंट टाइम के। ये मैंने बेसिक क्लास में बता दिया है आपको, क्लियर। तो दो अभाज्य संख्या में ले लेता हूँ, एक 2 ले लेता हूँ, ठीक है। दूसरा मैं क्या ले लेता हूँ भैया, 3 ले लेता हूँ। और क्या कह रहा है, इनका गुणन, तो गुणा करा दो भैया। और क्या मिला ये तुम्हारा 6। अब 6 मिल गया, क्या 6 तुम्हारा अभाज्य संख्या है, नहीं अभाज्य संख्या नहीं, क्योंकि 6 क्या लिख सकते हो, 6 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और खुद 6 होगा। तो कितने गुणनखंड मिले इसके, 4। तो जिन अभाज्य क्या होती हैं, अभाज्य उन संख्याओं को कहते हैं जिनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड मिले। और यहाँ तो यार इनका जो गुणनफल मिला 6 का, 6 के कितने गुणनखंड मिलने, 1 2 3 4 मिलने। और जब भी 3 से ज़्यादा गुणनखंड मिलते हैं, कम से कम 3 तो मिलने चाहिए और ज़्यादा, वो क्या कैसी संख्याएं होती हैं, भाज्य संख्या होती हैं। तो ये तो कथन गलत है भैया, इनका कथन क्या निकला जी, ये गलत। ये तो कह रहे हैं कि सदैव अभाज्य संख्या, नहीं सदैव अभाज्य संख्या नहीं होगी, ये तो क्या निकल गया, भाज्य संख्या निकला। तो ये पहला ऑप्शन तुम्हारा कट, रीजन मैंने दिया बेटा आपको, ठीक है। नेक्स्ट फिर कह रहा है कि 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है। जी भाई ठीक है, अब आपको अब सी बार करना है 2 धन, तो चलो एक तो मैं यही ले लेता हूँ, 2 + 3 कितना बना भैया अपना 5। फिर कोई और ले लो, जैसे 5 और +7 क्या होगा, 12 होगा। भाई 2 भी क्या है तुम्हारा अभाज्य संख्या, 3 भी क्या है अभाज्य संख्या, इनका योग क्या बना 5। 5 क्या होता है, एक अभाज्य संख्या होती है। 7 क्या होता है तुम्हारा, एक अभाज्य संख्या होती है। इनका योग कितना बना भैया, 12 बना कि नहीं बना। अब आप यहाँ चेक करना है क्या 5 भाज्य संख्या है, जी हाँ, नहीं 5 आपका क्या है अभाज्य संख्या है, 5 क्या है अभाज्य संख्या है, और 12 क्या तुम्हारा भाज्य संख्या है। तो ये तो कह भाज्य संख्या, क्या बेटा भाज्य संख्या। और क्वेश्चन कह रहा है नहीं भैया, हर केस में मतलब 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव मतलब हमेशा क्या मिलना चाहिए, अभाज्य होता ना, ऐसा नहीं होता है कि अभाज्य ही मिलेगा। देखिए यहाँ पे एक बार तो अभाज्य मिला, एक बार क्या मिल गया भाज्य, तो सदैव नहीं होता है, वो डिपेंड करता है नंबर के ऊपर, ठीक है, कि भाज्य मिलेगा कि अभाज्य। तो इस वजह से ये भी तुम्हारा क्वेश्चन क्या हो गया, गलत। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, यदि ए और बी कोई 2 ऋण पूर्णांक हैं, कैसे पूर्णांक हैं, ऋण पूर्णांक है, तब a + b भी क्या, a + b भी सदैव एक ऋण पूर्णांक होंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, a और b क्या है ऋण पूर्णांक है। तो चलिए a b अगर माइनस ऋण पूर्णांक a है और b भी क्या है तुम्हारा -b, भाई ऋणात्मक पूर्णांक माइनस लगा देंगे, ऋणात्मक पूर्णांक। अब इनका योग क्या कह रहा है, तब a + b, ध्यान समझना, तब a + b, इनको जोड़ दीजिए, a + b को जोड़ दीजिए, a + b को, तो -a + -b। तो ये देखो योग निकल के इनका आया, क्या निकल के आया भैया योग इनका, देखिए इनका योग क्या निकल के आया, माइनस में निकल के आया है ना। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, a + b सदैव एक ऋण पूर्णांक होगा, जी हाँ, माइनस आ रहा है ना, ये माइनस आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो हाँ ऋण पूर्णांक होगा। तो ये कथन आपका सही है। तो बच्चों ये आज के हमारे क्वेश्चन थे 11 तक, जो कि हमारे पूर्ण हो चुके हैं, मैंने लगा दिए इन क्वेश्चनों को, आप अच्छे से पढ़िएगा। हम मिलते हैं अगले दिन।